जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। और संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी मिल जाएगी। आप उस पर हमें अपना सत्संग लिख के, टाइप करके या फिर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। और जो भी संगत जी गुरुजी महाराज जी के व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो या तो इस नंबर पे मैसेज करके बोल सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसके थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं। संगत जी, आज का सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी महाराज जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा एक शुक्राना सत्संग है। मुझे नहीं पता ये मेरा कितना सत्संग है, और गुरु जी की इतनी कृपा है कि रोज़ ही इतने प्यारे 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 सत्संग होते हैं, और बिना गिनती किए ही और हर पल हर श्वास में अपने प्यारे पिता परमेश्वर, अपने गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। गुरुजी के काफ़ी दिन से मैसेज आ रहे थे कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, तो आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं अपने प्यारे गुरुपा के सामने खड़ी होकर ही शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जो मेरे गुरुपा चाहेंगे आज वही मैं बोलूँगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं अपने प्यारे पिता परमेश्वर जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो मेरे गुरु जी, प्यारे प्यारे गुरु जी। आपका बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु जी। जय मेरी मैया, शुक्राना मेरी मैया। मेरे माता पिता, आपकी सदा ही जय। मेरे माता पिता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संगत जी, मैंने पहले भी अपने सत्संग शेयर किए हैं, अपनी जर्नी शेयर की है, पर आज मेरा ये बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैं मतलब बहुत अपने मतलब इन लॉज के घर में जब मैं रहती थी, मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती थी। हर वक्त मेरे साथ लड़ाई झगड़ा, कभी कुछ चलता रहता था। मतलब और फिर कभी कोई प्रॉब्लम, कभी कोई इशू बना देना, कभी कुछ कर देना। पर और गुरुपा और मैया की कृपा से हमने अपना मतलब गुरुजी ने और मैया ने एक हमें अपना एक नया घर ब्लेस किया। और पर हम ना मतलब जैसे अभी उस घर में जा नहीं पा रहे थे, क्योंकि पता नहीं शायद अभी समय नहीं आया था। तो मैं गुरुजी से और मैया से रोज़ कहती थी कि हम कब जाएंगे अपने नए घर में, हम कब जाएंगे। कुछ वहाँ का माहौल ऐसा था और कुछ वहाँ का सिस्टम भी ऐसा था कि वहाँ पे सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि जैसे कि घर थोड़ा पुराना बना हुआ है, भी फर्श मतलब बैठ चुके थे सारे, सड़कें बनती गई, बाहर सड़कें ऊंची हो गई, घर थोड़ा नीचा सा हो गया। तो घर की नालियों में भी दिक्कत आ गई कि नाली प्रॉपर नहीं निकलती थी, तो मुझे किचन में काम करने में भी बहुत प्रॉब्लम आने लगी। पता नहीं संगत जी, शायद यही अभी मेरा वक्त आना था, तभी एकदम से सारे सारे ही ऐसे ही मतलब ऐसे कारण अपने आप बनते गए जिस कारण के हम उस घर को छोड़ पाएंगे। और संगत जी, अपने आप ही सब काम होते गए, मुझे नहीं पता। उससे पहले गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि कुड़िए सत्संग सुन और अपने न्यू मैं तेनू न्यू कर ब्लैस कर दिता, कुड़िए जा ऐश कर, हुण तेरी ऐश होने वाली है। तू बड़े दुख देखे हैं, हुण तेरे दुखों के दिन गए, हुण सुख के दिन आए। ਜਿਹੜਾ तू खोया है उस नालों वध के तू पाएंगी, उस नालों वध के तेनू मिलेगा। मैं तेरा संघर्ष देखिया है, तू बहुत संघर्ष किया, तू बहुत से है, पर हुण तेरे रोण दे दिन गए, हुण तू बहुत खुश रहेंगी। तेरी जिंदगी में हुण चमत्कार होएगा, दुनिया देखेगी। ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ मतलब नीचा दिखाते सी, जिन्हों ने तेरे नाल बुरा किया, उन्होंने मैं आपे ही देखूँगा। और जिन्ना तेनू गलत किया गया है, जिन्ना तेनू बुरा बनाया गया है, सब मतलब मैं सब सही कर दूंगा। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आ रहे थे मेरे पास, सत्संग सुन और अपने नए घर की चाबी ले ले। और मैंने सत्संग सुना और ऐसे ही संगत जी कुछ मतलब नहीं था,
प्लान अचानक से ही, मतलब पता नहीं, इतने दिन से मैं कह रही थी कि जाना है जाना है जाना है, बस वही कहते हैं ना कि जब मेरे प्यारे पिता परमेश्वर जी का हुक्म, जब समय सही आना था तभी उन्होंने हमें यहाँ पे भेजना था। हम बच्चे हैं, हम नादान हैं, हमें नहीं पता हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। जब गुरुजी ने चाहा तो अचानक से ही सैटरडे नाइट में ही एकदम से अचानक ही हुआ कि मैं एक टीचर हूँ संगत जी, तो मुझे संडे की ही छुट्टी होती है, तो बस एकदम से ही अचानक ही हुआ कि हाँ, कि आज रात हमने, मतलब बस अब हमने आज वहीं जाना है। तो रात को एकदम से ही हम अचानक से ही थोड़ा बहुत सामान लेके हम यहाँ पे शिफ्ट हुए। और गुरुपा की कृपा से घर तो नया आया ही, गुरुपा और मैया की कृपा से घर तो नया बना ही, और उनकी ही कृपा से थोड़ा बहुत सामान भी हमने नया ले लिया। गुरुपा की कृपा से बेड नया लिया, दीवान बेड नया लिया। संगत जी थोड़ा बहुत सामान हमने वहीं से पुराना उठाया और थोड़ा बहुत सामान हमने नया लिया। किचन का सामान भी, जैसे हमने नया गैस चूल्हा भी लिया संगत जी, मतलब तो इतना सामान हमारे पास था, थोड़ा बहुत हमने सामान वहाँ से उठाया कि हाँ हम यहाँ पे रह सकते हैं। अभी भी हमारी प्रॉपर शिफ्टिंग नहीं हुई है, जब गुरुपा चाहेंगे तब प्रॉपर शिफ्टिंग होगी। फिर उसके बाद अभी मंदिर नहीं, मंदिर भी हमने इस घर में नया ही लिया। और आप बिलीव नहीं करेंगे गुरु संगत जी, जब हम बेड लेने गए थे तब हम, हमारा कोई मतलब ये मन में तो था कि हमने मंदिर लेना है, हम इधर उधर शॉप्स पे मंदिर भी देख रहे थे, लेकिन ना अभी कुछ नहीं पता था। जैसे गुरु पाक का जैसे हुक्म हो, तो हमने ना एक दुकान में हमने बेड देखा, बेड पसंद किया, तो वहाँ ना बाहर ही मंदिर पड़े हुए थे। तो पता नहीं, मेरे हस्बैंड ने यूं ही, मेरे अंकल जी ने यूं ही बात की कि ये मंदिर कितने का है या कैसा है, हम बस देखने खड़े हो गए। तो अचानक से ही उसी टाइम ना, पता नहीं कैसे गुरुजी की कृपा से मुंह से यस निकली, वो मंदिर हमने रख लिया। और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, जब हमारा ये सामान आया था ना, तो सबसे पहले हमारे घर में मंदिर का प्रवेश हुआ था। सबसे पहले वो मंदिर हमारे घर के अंदर एंटर हुआ, मंदिर ही हमारे घर में रखा गया। उसके बाद हमारे घर में बाकी सामान आया, जो भी नया सामान आया। इतनी मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा की, मेरी माँ की इतनी कृपा थी संगत जी। मैं फिर आपको बता रही थी कि हम शनिवार रात को ही यहाँ पे मतलब आए, और नेक्स्ट मॉर्निंग संडे हमने नाश्ता भी यहीं पर किया। तो जैसे वहाँ पर थोड़ा सा कंजस्टेड सा माहौल था, घुटन भरा माहौल था, तो हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद फिर जैसे गुरुजी का हुक्म था ना कि अब हम यहाँ पे आ गए हैं तो अब हमने यहीं पे रहना है, तो फिर हम यहीं पर ही रहे संगत जी। धीरे धीरे करके हम अपना थोड़ा थोड़ा करके सामान लाते रहे, फिर हम यहीं पर रहे। और उससे पहले भी मतलब थोड़ा सा ना, जैसे मेरे फादर इन लॉ थोड़ा सा मतलब है ऐसे, हमारा थोड़ा बहुत हुआ था घर पे लड़ाई झगड़ा, तो थोड़ा बहुत हमने सामान वो भी हमने थोड़ा सा उठा के यहाँ पे ले आए थे, जैसे कि सोफ़ा वगैरह हो गया, फ्रिज वगैरह हो गया, थोड़ा बहुत हमने सामान पहले वो भी हम ले आए थे। तो फिर भी शिफ्टिंग नहीं हो पा रही थी हमारी, तो वो गुरुपा की कृपा से सैटरडे नाइट में हमारी शिफ्टिंग हुई। और फिर उसके बाद मंडे मॉर्निंग में हमने यहाँ पर हमने बनाया खाना भी। और फिर उसके बाद फिर उसके कुछ दिन बाद फिर मेरा यही रहता था कि मन में कि हाँ जी संगत जी, एक चीज़ और, मेरे बेटे को ना स्कूल से एक कैलेंडर मिला था, श्री राम जी का कैलेंडर एक मिला था। तो सबसे पहले हमारे घर में, मतलब मैं वो कैलेंडर लेके आई थी। मेरे को यही था कि मैं अपने गुरुपा का स्वरूप लेके जाऊं, पर जैसे गुरुपा का हुक्म, उनकी मर्ज़ी, सबसे पहले मेरे घर में वो कैलेंडर आया। उसके बाद मतलब फिर हम आए। फिर उसके बाद जैसे गुरुजी का हुक्म था, फिर उसके कुछ दिन बाद, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, मेरे ख्याल से शायद नेक्स्ट शनिवार को ही, सैटरडे को ही शायद, पक्का सर, पक्का संगत जी मुझे याद नहीं है। फिर मैं, मेरा मंदिर यहाँ पे शिफ्ट हुआ, मतलब मैं सारे स्वरूप जो मेरे मंदिर में थे सारे स्वरूप लेके आई, गुरुजी का भी स्वरूप लेके आई। अभी भी एक स्वरूप मेरा उस पुराने घर में है, गुरुजी का एक स्वरूप वहाँ पे है, वो भी मेरी गुरुजी से अरदास है, जैसे उनका हुक्म होगा वो स्वरूप मैं लाने की कोशिश कर रही हूँ, पर पता नहीं अभी मेरे गुरुपा का शायद हुक्म नहीं है। तो जैसे उनका हुक्म होगा, जब उनका हुक्म होगा, तो वो स्वरूप भी हमारे घर में आ जाएगा, जब मेरे गुरुपा चाहेंगे। और संगत जी आपकी और संगत जी गुरुपा की कृपा से मैं पहले यही सोचती रहती थी कि मैं अगर उस घर में, चलो यहाँ पर तो हम जॉइंट फैमिली में हैं, अगर हम कहीं बाहर जाते भी हैं तो बच्चे पीछे से हैं, पीछे से डर नहीं है, चाहे कोई बुलाए या ना बुलाए, लेकिन है तो सही ना। तो बच्चे भी सेफ़ हैं, बच्चों को भी डर है कि बड़े घर में बैठे हैं, हमने ज़्यादा बाहर वगैरह नहीं जाना, तो थोड़ा बहुत जैसे सेफ्टी थी। तो फिर थोड़ा सा डर यही रहता था कि अगर हम वहाँ चले गए तो फिर बच्चों का कैसे ध्यान रखेंगे, मैं जॉब कैसे कर पाऊँगी। और गुरु संगत जी मैं आपको ये बता दूँ, ये जॉब भी मेरे को मेरी गुरुपा और मेरी मैया की बदौलत ही मिली है।
मैं जो हूँ मेरी प्यारी मैया और मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे माता पिता की बदौलत हूँ। मेरा हर श्वास उनकी बदौलत है। मैं उनकी बच्ची हूँ, वो मेरे माता पिता हैं। वो जो मेरे लिए करते हैं बहुत अच्छा करते हैं, जो मुझे देते हैं बहुत अच्छा देते हैं। वो सदा अंग संग सहाई हैं मेरे। मुझे मेरा बाल भी बांका नहीं होने देते। बुरा करने वाले करते हैं, कोशिश करते हैं। मेरे पास मेरे गुरुपा के मैसेज भी आते हैं, तेरे ऊपर काला जादू किया गया है या ब्लैक मैजिक किया गया है, तंत्र करने वाले हट नहीं रहे हैं। बट मेरा विश्वास पूरा है कि जहाँ गुरुपा है वहाँ ब्लैक मैजिक कैसा, जहाँ मैया है वहाँ ब्लैक मैजिक कैसा। और मैं तो साक्षात महाशिव की और मैया पार्वती, माँ गौरी, माँ कालिका की बेटी हूँ। तो ब्लैक मैजिक मेरा क्या बिगाड़ लेगा, ये ब्लैक मैजिक करने वाले लोग मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। जिनके माता पिता स्वयं आदिशक्ति माँ भवानी, माँ जगदम्बा, माँ कालिका और स्वयं गुरुपा महाशिव हैं, जिनके माता पिता, मैं उनकी बेटी हूँ। तो मेरा ये ब्लैक मैजिक क्या बिगाड़ लेंगे। ये सारा संसार मेरे माता पिता ने बनाया है। ये तंत्र भी मेरे माता पिता के ने ही बनाए हैं, उनको ही पता है। तोड़ भी उन्हीं के पास है। ठीक है, करने वाले अपना कर्म कर रहे हैं, पर मेरे रक्षक स्वयं मेरी माँ भवानी, माँ जगदम्बा और मेरे गुरुपा हैं। तो मैं क्यों डरूं। मैं उनके संरक्षण में हूँ। उनका आशीर्वाद, उनकी मेहर, उनका हाथ है मेरे सर पे। मैं हर पल, मैं और मेरा परिवार सुरक्षित हैं। गुरुपा के मुझे मैसेज आते हैं कि जिसने तेरा बुरा किया है मैं उसको देख लूँगा, तेरा बुरा करने वालों को मैं स्वयं देखूंगा। तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे हर पल तेरे साथ हूँ। जा ऐश कर, तेनू सदा सुहागन रहन दा वरदान दिता। जा ऐश कर कुड़िए, हुण 1 जून तो तेरी लाइफ विच चमत्कार होणगे। तेरे घर लक्ष्मी का वास होएगा। तेनू किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। तेनू कभी किसी दे अगे हथ फैलाने की जरूरत नहीं पएगी। मेरे गुरुपा का इतनी मतलब कृपा है, इतना आशीर्वाद है, इतना प्यार है मेरी माँ का, मेरे गुरुपा का। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं आपकी बेटी हूँ। मेरे गुरुपा, मेरी मैया, आपने मुझे अपना बच्चा बनाया, आपने मुझे चुना। और गुरुपा ने मुझे पूर्णमासी वाले दिन चांद में अपने स्वरूप के दर्शन कराए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अगर मेरे से सत्संग में कोई भूल हुई हो, कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे माफ़ करना मेरे प्यारे माता पिता, मेरी प्यारी साथ संगत जी, मुझे माफ़ करना। मेरी हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी है। आज गुरु जी के समाधि दिवस वाले दिन मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं मतलब रिकॉर्ड कर रही हूँ। अब शेयर कब होगा, वो गुरु पाक का हुक्म जब होगा तब वो शेयर होगा। मैं बहुत 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 शुक्राना करती हूँ। मैं काफ़ी दिन से ट्राई कर रही थी, पर वही है ना कि जब गुरु पा ने जब करवाना है वो तभी होना है। आज इतना ये दिन मुझे मिला, इतना अच्छा दिन मुझे मिला। मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुपा का ये भी मैसेज आया है कि तू रोया मत कर, मैं यही हूँ, मैं कहीं नहीं गया, मैं तुम्हारे आसपास ही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी कहते हैं कि मेरा स्वरूप मात्र मेरा स्वरूप नहीं है, मैं स्वयं उसमें विराजमान हूँ। संगत जी, एक चीज़ और, मैंने ना लोटा गुरु मैंने लोटा ना गुरु जी से ब्लेस करवाया, मतलब गुरु जी के बड़े मंदिर में मैंने ब्लेस करवाया, पर पता नहीं नेगेटिविटी के कारण मैं लोटे में जल भर के नहीं रख पाती हूँ। मैंने शुरू शुरू में तो 2-4 दिन किया, उसके बाद मैं नहीं कर पाई। और संगत जी, एक सत्संग मुझे और याद आ गया। अभी कल ही के दिन 30 तारीख को मैंने संगत जी गुरु जी से अरदास की थी कि मुझे ना आलस बहुत घेरे रखता है। मेरा मन तो बहुत करता है कि उठ के मैं ये भी काम करूँ, मैं वो भी काम करूँ, और जबकि मैं पहले करती भी थी, पर फिर भी पता नहीं नेगेटिविटी के कारण पता नहीं क्या है कि मैं ना उठ के मतलब सोचती रहती हूँ पर फिर लेट जाती हूँ। मैं करती हूँ ऐसे करते करते, पर मैं काम नहीं कर पाती। और संगत जी देखो गुरु जी का चमत्कार, आज गुरु जी ने मुझे 2 ऐसे सत्संग सुनाए जिसमें यही जो मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुजी मेरे शरीर का आलस या जो भी है वो दूर करो, ताकि मैं अपना घर संवारूँ, अपने बच्चों को देखूँ, मैं काम कर सकूँ। और संगत जी आज ही मैंने 2 सत्संग ऐसे सुने और गुरु पाक की कृपा से आज सारा दिन मैंने काम किया और मुझे कोई आलस नहीं आया, मुझे कोई नींद नहीं आई, मुझे कोई थकान नहीं हुई और मुझे अपने काम करने में बहुत मज़ा आया। मेरे प्यारे सच्चे सतगुरु, मेरे प्यारे गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप बहुत जल्दी सुनते हो, हम कुछ कहें या ना कहें आप तब भी सुनते हो। आप हर पल हर कदम हर श्वास अपने बच्चों के साथ हो। और गुरुपा के और भी मेरे पास मैसेज आते हैं, कुड़िए तैनू नहीं पता तेरे किन्ने कष्ट था मैं तेरे सपने विच कट